बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह वोरी। आज हमारे पे हमारे मेहमान दोस्त हैं प्रोफेसर जनाब सादिक खान कसमानी साहब। सादिक खान कसमानी साहब जो हैं ये डेरा गाज़ी खान की जानी पहचानी शख्सियत हैं और डेरा गाज़ी खान में अक्सर घराने जो हैं वो इनके शागिर्द हैं माशाल्लाह। केमिस्ट्री के बड़े माने हुए प्रोफेसर हैं माशाल्लाह और लोग इनका एहतराम करते हैं। यूनिवर्सिटी में भी ये क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ एकेडमीज़ में भी ये पढ़ाते हैं सर। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे पर तशरीफ़ ला सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इससे पहले तो आपका और तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। यकीन जानिए मैं हर हफ्ते यह बाचेवारी कार्रवाई देखता था और मेरी ख्वाहिश होती थी कि चाहे कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए मैं ख़ुद वहाँ चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ मैं महसूस करता हूँ शहर की करीम जमा होती है। हर शख्स अपने अंदर एक इदारा है, यकीन करें। तो आज बहरहाल आपका दावतनामा वसूल हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई, तो इसलिए मैं अब हाज़िर हो गया हूँ। मैं अपनी खुशी का जो है लफ्ज़ों में इजहार कर भी नहीं सकता। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, ये कोई मैसेज देना चाहें माशरे के हवाले से, जिस तरह आजकल टेंशन का माहौल है, डिप्रेशन का माहौल? ये सर जी टेंशन का माहौल हमने खुद क्रिएट किया हुआ है। हर शख्स, अब इतने प्यारे दोस्त जहाँ जमा हैं, मैं अदब के साथ ये कहूँगा दोस्तों से कि सोसाइटी में आपने कितने ग्रुप तैयार किए हैं अपने दोस्तों के, जो पॉजिटिव मैसेज दें सोसाइटी को, ताकि टेंशन दूर हो। चाहे कोई करोड़पति अरबपति है, चाहे कोई रोज़ का कमाने वाला है, खाता तो वो वही 2 रोटियाँ ही है ना। बाकी तो जो लालच है उसी की खातिर बेईमानियाँ भी हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो इसलिए मैं मुख्तसर मेरा मैसेज यही है कि आपकी दोस्तों की शहर के अंदर यकीन जानिए बहुत बड़ा नाम है, बहुत महज़ब इज़्ज़तदार हैं सारे दोस्त। तो ये कोशिश करें अपने इर्द गिर्द के मिलने वालों को अखलाकियात की ट्रेनिंग दें। बाकी काम तो यकीनन करना पड़ेगा जो है अपना पेट पालने के लिए। बाकी इंशाअल्लाह ये ना सोचें कि इसका रिज़ल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, कम से कम आपका हिस्सा तो चला जाएगा सोसाइटी के अंदर, ये जो है। तो बस मेरा तो यही मुख्तसर, वैसे तो कई बातें हो सकती हैं। अच्छा, सर ने गाज़ी यूनिवर्सिटी में भी माशाल्लाह काफ़ी डोनेट किया, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे सर। ये गाज़ी यूनिवर्सिटी, मैं सर पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में पढ़ाता भी रहा हूँ, लेकिन अब जनवरी से जो है वहाँ पे ख़त्म हो गया सिलसिला। मैंने एक पोस्ट लगाई थी, अगर मेरे दोस्त नोट कर लें मेरा पेज मोहम्मद सादिक के नाम पे, और उसमें मेरी पोस्टें पढ़ें, क्योंकि उसमें टैग करके मेरी पोस्ट कोई पता कितनी पोस्टों के बाद नज़र आती है। क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं डिलीट भी नहीं करता उनकी पोस्टों को। मैं कहता हूँ चलो जिस मकसद के लिए लगाई गई हैं ताकि वो मैसेज मेरे दोस्तों तक भी पहुँचता रहे। तो कम से कम आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। मैंने वहाँ पर जो पढ़ाया, जो मुझे पैसे मिलते थे, मैं कोई सर्टिफिकेट तो मुझे नहीं मिला कि मैं वो शो करूं कि भी ये जो है मैंने डोनेशन दी थी, उन्होंने मुझे एप्रिसिएशन लेटर दिया है। लेकिन एक दफ़ा 14 अगस्त पे मैंने महसूस किया कि भी यहाँ पर ये जो है प्लाट वगैरह को सिंगारने के लिए कोई मशीनरी चीज़ें नहीं है। प्रिंसिपल को मैंने कहा मेरा चेक आया हुआ है, चलते हैं मुल्तान, सामान ले आते हैं। उसको कहा प्रिंसिपल को या प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन वाइस चांसलर? ना, वाइस चांसलर तो लाहौर होता है ना, मैं तो डेरा गाज़ी खान कैंपस में था ना, जीजी खान कैंपस, मैं तो इस कैंपस में था ना। अच्छा, वो हम गए वहाँ, कोई 2 लाख का सामान पैक करा के वो फिर पिकअप पे आ गया। ये 14 अगस्त से पहले की बात है।
मैं चूँकि पढ़ाने में जाता था वहाँ, उन दिनों खैर छुट्टियाँ थी, अगस्त में छुट्टियाँ होती हैं। उन्होंने वो सामान रख दिया। मैंने कहा यार की नियत पता है कैसी है ये सामान तो काम में लगा ही रही है। जब 14 अगस्त आया उस वक्त मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया और वहाँ ये पौधे लगाने के लिए उस वक्त हमारे इलाके की मिनिस्टर थी सरताज गोल साहिबा, कमिश्नर साहब, डीसी साहब, आरपीओ, डीपीओ सब आए, पौधे लगाए। और बाद में वो उन्होंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, ये एमपीए यानी वो सारे जो थे वो आए हुए थे, हमारे पास टाइम नहीं, हमने और जगहों पर भी प्लांट लगाने हैं, हमें तो इजाज़त, वो चले गए। बाद में फंक्शन हुआ, मैं देखता हूँ वो सारा सामान डिस्प्ले हुआ पड़ा है तरतीब के साथ, टीचर सारे बैठे हैं। ज़ाहिर यूनिवर्सिटी है, वहाँ फीमेल भी होती है, मेल भी, सब बैठे हुए हैं। तो फंक्शन हो गया, उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने रिपोर्ट भेजी 14 अगस्त की कि भी हम कैसे जो है यहाँ ये फंक्शन मनाया। तो वहाँ पर उन्होंने उनका यूनिवर्सिटी एजुकेशन का न्यूज़ लेटर निकलता है हर महीने तकरीबन। डेरा गाजी खान उनके 8 कैंपस हैं गालबन पूरे पंजाब में। डेरा गाजी खान कैंपस के हवाले से सिर्फ मेरी उसके अंदर खबर थी, किसी और की नहीं थी कि मिनिस्टर भी आई थी, फलां भी आया था और उस सामान की तफसील लिखी हुई थी। यूनिवर्सिटी ने मुझे वाइस चांसलर ऑफिस से अप्रिशिएट किया, यहाँ वाले ने मुझे कोई सर्टिफिकेट दे दिया, उन्होंने किया ये जो है। इसी तरीके गाजी यूनिवर्सिटी, ये तो चूँकि मेरा अपना इदारा है, यहाँ मैं पढ़ा भी हूँ, यहाँ मैंने जॉब भी किया है। गवर्नर साहब आ रहे थे, पहली कन्वोकेशन थी, वीसी साहब सख्त परेशान थे कि मस्जिद खड़ी है और ये कॉलेज के ज़माने की है, हमारे यूनिवर्सिटी के बजट में इसके पैसे नहीं हैं रेनोवेट करने के, किसी से डोनेशन लो। मैं इत्तेफाक से गया हुआ था, 1 लाख रुपया लेकर भी आप वो वीसी साहब को मैंने रजिस्ट्रार को दिया, वो चूँकि मेरा स्टूडेंट था। उन्होंने कहा ना 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 सर, ये अच्छे खासे पैसे हैं, आप वीसी साहब को दें। वीसी साहब ने कहा कि ये पैसे जो है हम मस्जिद पे लगा दें। मैंने कहा ना, वो तो हो बड़े हैरान हुए कि भाई ये कैसा बंदा है, मस्जिद के नाम पे कहता है ना लगाओ। मैंने कहा सर ये तो मेरे पैसे हैं, मैं इसको इस मकसद के लिए लाया हूँ कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर आजकल जैसे एक ट्रेंड चला हुआ है दीवार मेहरबानी, एक दीवार बनाएं, वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, हर डिपार्टमेंट अपने साथी के ज़रिए बच्चों को ट्रेनिंग दे। मैंने देखा नया पेंट हुआ खड़ा है, उसके ऊपर जो है एक बच्चे की तरफ से लिखा हुआ है, पेस्ट किया हुआ है कागज़, मेरे मोटरसाइकिल की चाबी गुम हो गई है, अगर इस नंबर पे भेज दें तो आपकी मेहरबानी होगी। मैंने कहा जब वो कागज़ उतारेगा पेट तो उतर आएगा, इसलिए मैंने कहा दीवार मेहरबानी बनाओ, वहाँ पर ये जो है बच्चों को ट्रेनिंग दो, कोई भी चीज़ अगर उनकी गुम हो गई है, कोई उनका नोटिस है, वो उसी दीवार पे लगे और डेली बेशक चेंज होते रहे कि भाई ये जो है आज इसका काम ख़त्म, कल नए शुरू हो गए। इस तरीके यूनिवर्सिटी बची रहेगी, कुछ दिन तो खूबसूरत रह जाएगी। गवर्नमेंट के पास इतने पैसे तो नहीं है, हर साल वो आपको जो है बजट में पैसे देती रहे। उनको बहरहाल मैंने कहा जी, उन्होंने बात ही नहीं सुनी, वो मस्जिद के नाम पे बात ख़त्म हो गई। मैं जब बाहर आया, पैसे मेरी जेब में है, तो मुझे रजिस्ट्रार, मेरा बच्चा था उस वक्त, अब तो और है, अभी बच्चा है आपके डिपार्टमेंट का है, तो वो जो है उन्होंने कहा सारी ये कॉलेज की मस्जिद है, इसके अंदर यूनिवर्सिटी में बजट नहीं है जो इसमें खर्च कर सके। गवर्नर साहब आ रहे हैं, ये ना हो कि वीसी ऑफिस के साथ खड़ी है, नमाज पढ़ने जाएं और ऊपर से चूना गिर रहा हो, तो इसलिए वीसी साहब कह रहे हैं पैसे इकट्ठे करो। मैंने कहा अच्छा ये बात है। मैंने कहा पहले यही काम होगा, बाद में कोई और होगा। पहले एक प्रोफेसर खड़े थे, ये जी गरीब बच्चों को दे दें। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, जब उनके पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते इतने बच्चे पैदा क्यों करते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने मुझे इज्जत भी बहुत दी, मैं 3 साल इनका नीडी स्कॉलरशिप का मेंबर भी रहा, 3 साल पूरे। ये जो है तो वहाँ इंटरव्यू लेते थे, हम जी 7 बहन भाई हैं, एक ही शादी है नहीं जी 2 है,
भी अगर नहीं अफोर्ड हो सकते तो इतनी शादियाँ ना करो, कम बच्चे पैदा करो ताकि क्वालिटी हो, कोई क्वांटिटी पे जोर ना दो। अच्छा खैर जी, तो मैंने कहा उसको फिर बाप मस्जिद पे लगेगा। अब मैंने कहा 1 लाख नहीं, मैं 2 लाख दूंगा। पैनलिंग हो गई। फिर मेरा शागिर्द था पीडी, कहने लगा सर अब बरामदा सारा रह गया, छोटी सी मस्जिद है। मैंने कहा पहले हिसाब लगाओ कितना इस पे खर्चा आएगा, उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं हैं। फिर उन्होंने वो हिसाब लगवाया, उन्होंने कहा कोई 1.5 लाख। मैंने कहा कर दो, वो भी हो गया। फिर आखिरी काम मैंने कहा मेरी मर्जी से करो। वो काम क्या था, मैंने कहा आप इसकी जो है ये अपना पेंट शेंट ये वो मुरम्मतियाँ वो आप मेरी तरफ से करो। ऐसे करते करते 4.5 लाख का खर्चा आया। वीसी साहब उनका ग्रुप बना हुआ था यूनिवर्सिटी का, जिसके अंदर रोज़ की रिपोर्ट होती थी आज यूनिवर्सिटी में कौन से अच्छे काम हुए हैं। वीसी साहब से पूछने गए सर ये कलर स्कीम कौन सी होनी चाहिए मस्जिद में। वो कहने लगा यार ये बताओ पैसे दे रहा है, ये ना हो कि बिल मेरे नाम का आ जाए मैं एडजस्ट ही ना कर सकूं, क्योंकि इसका तो बजट ही नहीं है। तो ये जो है उन्होंने कहा सर वो पहले पैसे देता है बाद में काम शुरू होता है। अब उनके जहन में पुरानी बात ख़त्म हो गई कि जब मैंने कहा था जी ये मस्जिद के लिए नहीं है, आपको बहुत लोग मस्जिद के लिए देंगे, चाहे जितना वो 2 नंबरी से पैसा कमाएंगे मस्जिद के नाम पर देंगे। अच्छा उन्होंने, मैं गया जब काम मुकम्मल हुआ रजिस्ट्रार को, मैंने कहा जी अब काम हो गया मुकम्मल, मैंने पता किया है, मैंने यूनिवर्सिटी को अब कुछ नहीं देना, उल्टा 2000 मेरा बच गया है। मैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करने के लिए गया हूँ, वहाँ चौकियाँ नहीं है, और जो बंदा वज़ू करके जाता है वो गीले पाँव के साथ वो सारा रास्ता गीला। मैंने कहा हम बूढ़े बंदे हैं, बैठ के वज़ू करते हैं तो सारी शलवार गीली होती है, कमीज़ गीली होती है, एक पाँव से हमसे हो नहीं सकता कि एक पाँव धोएं, एक पे जो है उसको सहारा दें। तो आप चौकियाँ लें, ये जो और 1-2 लोटे रख ले वाशरूम के अंदर, ताकि जो है मस्जिद जो है उसका निज़ाम बेहतर हो जाए। उनका नो सर आप जा नहीं सकते। वीसी साहब ने कहा है यार उस बंदे को मुझे मिलवाओ सही। मैं जो गया, वीसी साहब कहने लगा यार आपने तो हमें परेशान कर दिया। मैं 22 ग्रेड का बैठा हूँ, मेरे प्रोफेसर 21 ग्रेड के हैं, 20 के हैं, 19 के हैं, 18 के हैं, और इनके अलावा दफ्तर के और हैं मुलाजिम। हमें क्यों नहीं ख्याल आया हम थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं। एक पेंशनर जो एक मोटरसाइकिल पे जो है वो आज तक उसने ज़िंदगी गुजारी है, गाड़ी नहीं रखी, 3 पहने, ये वो ये काम कर सकता था। मेरे दिमाग को क्या हो गया था, मैं तमाम के ज़िम्मे लगा देता, कोई 5000 दे देता, कोई 10,000 दे देता, 4.5 लाख तो हो जाना था। मैं ये कहता रहा डोनेशन इकट्ठी करो, बाहर से जाओ, लोगों से मिलो, मुखैर हजरात से पैसे जमा करो। यार आपने तो, मैंने कहा सर मैंने सीधी सी बात पैसे रखे हुए थे, या मैं उम्रा करूँगा या जिम खाना का मेंबर बनूँगा, लेकिन आपका काम इतना अच्छा था, इसमें मेरे इलाके की तरक्की थी कि गवर्नर साहब आ रहे थे, प्रोजेक्शन होनी थी, पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में खबरें चलनी थी, इसलिए मैंने इसी को प्रेफर किया। उसने कहा यार मैं हूँ तो इंसान, मुझे लगता है आप जनती है। यानी उसने फिर इतना अप्रिशिएट किया कि हद से ज़्यादा। और अपने जो उधर प्रोफेसर जमा थे, मैं तो नहीं जानता था कि इसके ज़िम्मे क्या ड्यूटी है। उन्होंने कहा जब यूनिवर्सिटी का कोई अच्छा फंक्शन हो सर को ज़रूर बुलाया करो। आज बुलाएंगे आज सर है ना, बस ये वीसी साहब कह रहे हैं कि जो अच्छा फंक्शन हो। ऐसे हमारी ज़मीन भी नहीं है, हम 3 मरले का मकान है, हम 2 भाई रहते हैं उसमें इकट्ठे। तो पुरानी बात है, उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उन्होंने ऐलान किया हमने इतने अरब पौधे लगाने हैं। मुझे भी शौक़ चढ़ा, मैंने कहा इस पाकिस्तान की तरक्की में हम भी तो इतनी इज़्ज़त कमाई है, कुछ अपना हिस्सा तो डालें। अब 3 मरले के घर पे तो जगह नहीं है कि वहाँ हम पौधे लगाएं। मैं यूनिवर्सिटी आया, वीसी साहब को 10,000 थे मेरे पास, मैंने कहा सारे इसके कोई पौधे लेकर लगा लेना। फिर भी साहब ने अपने स्टाफ वालों का जब यार पौधे लगाएंगे, सर से एक पौधा लगवाना है वो आज लगवाएंगे। ये घेरा ग्रुप चल रहा है, बस वो वीसी साहब को खुश कर रहे होते हैं, बाकी उनको कोई नहीं है कि सोसाइटी के अंदर इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसके असरात क्या होंगे।
جس کی وجہ سے یونیورسٹیاں پیچھے جا رہی ہیں. ایسے اسلامیہ ایسے کرتے کرتے کوئی راؤنڈ اباؤٹ 11 سے 12 لاکھ روپیہ میں نے خرچ کیا ہوا ہے. اور شعبوں میں بھی. آپ کا انٹرویو لمبا ہو رہا ہے اس لیے شارٹ کٹ کر دیے. سر بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے. بہت مہربانی. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.